इतना प्रचार प्रयाग कुंभ का हुआ कि पूरा विश्व मान लो कि स्नान करने आए, सब डुबकी लगाने लगे। और मैं विश्वास से कहता हूं जितने लोग डुबकी लगाने आए, काश इनके जहन में डुबकी लगाने के बाद ये आ जाता कि अब चल के हम अपने माता पिता की सेवा भी करेंगे, तो एक भी वृद्धाश्रम इस संसार में नहीं रहेगा, सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। माता पिता को डंडा से मारो और कुंभ आओ स्नान करने, क्या मिलेगा? क्या लाभ होगा? कुछ मिलेगा? हमें पुण्य चाहिए। कहां लेकर के जाओगे पुण्य? कहां लेकर के जाओगे पुण्य? क्या माता पिता की सेवा से अधिक कुंभ का पुण्य है क्या? माता पिता की सेवा से अधिक पुण्य है कुंभ का स्नान करने का? क्या करोगे पुण्य लेकर? मरे जा रहे हैं, 48 घंटा जाम में फंसे हैं, पूरा इलाहाबाद के चारों 10 जिला ब्लॉक करके रखे हैं। इतनी पब्लिक, क्या इतने लोग अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं? इनसे जाकर के पूछिए, जो आकर के डुबकी लगा रहे हैं, जो आकर के बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से वहां रात रात को सो करके और पहली डुबकी मारेंगे, उनसे पूछिए कि तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो? नहीं। काश अगर सब लोग मिलकर के ये प्रचार करते कि जो लोग कुंभ आ रहे हैं वो यहां से जाने के बाद माता पिता की सेवा करना प्रारंभ करेंगे, तभी उनको पुण्य मिलेगा, तो कुछ माता पिता खुश हो गए होंगे, प्रसन्न हो गए होंगे। माता पिता की सेवा हम नहीं करना चाहते, पुण्य कमाना चाहते हैं। जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते उनकी तीर्थ यात्रा भी विफल है। क्या लाभ है तीर्थ यात्रा में करके? कहीं जाकर के क्या लाभ मिलेगा आपको? क्या कमाने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो आप? हम तो वृंदावन गए थे, हम तो काशी गए थे, अयोध्या का गए दर्शन करने के लिए, हम तो करे आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब साकेत चले जाएंगे करे आए। करे आए ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमको दर्शन करना चाहिए। सब जगह यह कहा गया है कि हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। लेकिन गए तो किए क्या वहां? केवल कुरकुरे का पैकेट खाए और फेंके, पानी बोतल का पानी पिए और फेंके, और क्या किया वहां? गंदगी सेवा और क्या करके आए? तीर्थ यात्रा में जाने वाला व्यक्ति क्या ये सोचा कि हम कुरकुरे का पैकेट फाड़ करके कहां गंदगी कर रहे हैं? और एक बात बताएं, सबसे ज्यादा इस संसार में गंदगी फैलाने वाले लोग जो हैं वो अमीर लोग हैं। सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाले ये लोग अमीर। आप कहेंगे कैसे? 5-5 मिनट पे खाने की आदत किसको है? बताओ, कौन खाता 5-5 मिनट में? यही ना खाते हैं। कभी इनको बिस्कुट चाहिए, कभी कुरकुरे चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ पॉलीथीन से खा रहे हैं। किसान बेचारा तो गरीब आदमी तो घर में 5 रोटी दबाए के गया, खेत में फावड़ा चला रहा, कहां कुरकुरे खा रहा है, कहां बिस्कुट फाड़ रहा है? सबसे ज्यादा ये जिनको 5-5 मिनट में खाने की आदत है, सबसे ज्यादा पॉलीथीन। हमसे कोई कह रहा था, महाराज जी आप पॉलीथीन के बारे में मंच से जरूर बोलिए आप कि पॉलीथीन बैन हो। अरे हम कौन होते हैं? हमसे कहने से अच्छा गवर्नमेंट से कहिए ना, गवर्नमेंट कंपनी बंद करवा दो। दुनिया चिल्ला रही है दारू बंद करवा दो, यहां बंद करवा के क्या करोगे जब कंपनी खोलवा करके बैठे हो तो बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा लोग पागल बना रही है, हम सबको ठगने का काम कर रहे हैं। सही यहां बंद कर दो, बस दारू यहां बैन होनी चाहिए। बिहार में बंद हो गई। अरे मेरे भाई, जिस वस्तु पर बैन लगा रहे हो, जिस वस्तु को बंद करना चाहते हो, उसका प्रोडक्शन बंद करो ना। प्रोडक्शन बंद करने की छाती में दम नहीं है और आप बाहर से चिल्ला रहे हैं हम बंद कर देंगे, कभी संभव नहीं है। 2 चीज आप ये बात नोट कर लेना, हमारे समाज से कभी बैन नहीं हो सकता। 2 चीज कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्या? भ्रष्टाचार, नशा और जातिवाद। अगर कोई कभी बंद कर देगा तो हमारे मुंह पे आकर के थप्पड़ मारना। अगर कभी कोई बंद करवा दे, कोई माइक लाला इस संसार में, अगर कोई बंद करवा देना तो हमको बताना।
ये तीन चीजें कभी समाप्त नहीं हो सकती। कोई बंद नहीं कर सकता, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं। हो जाएगा तो कभी कहिएगा। हाँ, जो जो लोग इसका झंडा उठाएंगे वो केवल अपने स्वार्थ को साधेंगे और उसके सिवा उनका कुछ भी नहीं, उसके सिवा कुछ वो नहीं कर पाएंगे। कोई किया हो तो बताओ, कोई किया, कोई कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि हम दुनिया को केवल पागल बनाते हैं, दुनिया को केवल पागल बनाते हैं और कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अगर किसी वस्तु का बैन करना है, क्या गौ हत्या बंद हो गई? गौ कटना बंद हो गई? गौ की तस्करी बंद हो गई? बंद हो गई? बताओ। अगर कोई गवर्नमेंट कर देगी तो वो भी बताना था। कोई कर भी नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बंद हो सकती हैं, कोई करवा नहीं सकता, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए इस समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंद नहीं हो सकती हैं। इसलिए हम इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से, इतना सब कुछ जाकर के हम कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। काश हमारे दिमाग में ये बात आई होती कि यार हम माता पिता की सेवा करके भी कुछ पुण्य कमा लें, कि माता पिता की सेवा भी हमको करनी चाहिए। माता पिता बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और खुद जाकर के तीर्थ कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं संगम में। ये कह रहे हैं हमको पुण्य मिल जाएगा। कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं। लगा लो डुबकी, ये संभव नहीं। इसलिए कुंभ स्नान करिए, तीर्थ यात्रा करिए, गिरिराज जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा भी घर पर करिए। एक गांव में कहावत है, घर के देवता पूजा न पावे और बाहरी देवता कैसे बोले? बाहर के लोग मजे मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करके कोई लाभ नहीं। इसलिए कोशिश हमको यही करना है कि भैया घर में माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। बड़े बुजुर्ग को अगर प्रसन्न कर लिए, अपने माता पिता को यदि प्रसन्न कर लिए, तो कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं और बताऊं, अगर आपने श्रद्धा से, अगर विश्वास से अगर अपने माता पिता की सेवा करी है आपने, और माता पिता, सास ससुर अगर आपको कोई आशीर्वचन देकर के चले गए प्रसन्न होकर के, तो जानना जो आप अपने पूरे जीवन के पुरुषार्थ से नहीं कर सकते, वो उनके आशीर्वाद से आप कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से निश्चित कर ले जाएंगे। कभी आप देखना, करके देखना। कभी आपने एक पतली सी रोटी दाल में भिगोकर अपने माता पिता के मुख में डाला जो खाने के योग्य नहीं है? आप कभी खिला करके देखना, आपकी छाती फूल जाएगी। हमने कुछ किया यार, सेवा करके देखो तो सही।